हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय मेडिकल एस्पिरेंट्स। आई होप यू आर डूइंग गुड और क्वेश्चंस आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से आपके PYQs करते हैं। दिस इज़ गोइंग टू द लास्ट सीरीज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आपके प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। उसके बाद फिर उसके बायोटेक्नोलॉजी के आपके एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो आपने अगर इस वीडियो को देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि इनका जो वेटेज होता है पर ईयर देयर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम ओनली दिस चैप्टर्स, है ना। तो इतने क्वेश्चंस आपके रहते हैं। तो इस तरीके से आप खुद को प्रिपेयर करो और उसमें भी आपको वेटेज पता चल गया कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि PBR PBR 322 वाले जो आपके डायग्राम है उससे क्वेश्चंस आपके आते हैं अच्छे खासे। फिर PCR का भी क्वेश्चन रहता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड यस, हैप्पी दशहरा टू ऑल। मे दिस दशहरा ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आपकी सिलेक्शन हो जाए, सबसे बड़ी तो खुशी यही होगी। इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है ना। बिल्कुल। अब देखो 41 नंबर स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ PCR। इसमें से कौन सी है जो आपकी PCR की एप्लीकेशन नहीं होती है। मॉलिकुलर डायग्नोसिस पर्पस के लिए हम PCR का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ कह सकते हैं आपके जो जीन है उसकी एम्प्लीफिकेशन करते हैं। जीन एम्प्लीफिकेशन तो होती है, ये प्रोसेस ही वही है। और प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, प्रोटीन का इसमें ऐसा कोई काम नहीं होता। तो प्यूरिफिकेशन इज नॉट PCR प्रोसेस, इट इज़ डाउन स्ट्रीमिंग। हम जो प्यूरिफिकेशन करते हैं आपके जो भी आइसोलेटेड प्रोटीन होती है उसे हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग कहते हैं, ना कि PCR कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दो जरिए किसके हैं। प्लाज्मिड PBR 322 हैज़ PST फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन जीन एम्पिसिलिन that confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in E. coli strain, तो फिर ये क्या होगा। तो क्या ये आपके एम्पेसिलिन को कर पाएगी? नहीं, तो वो तो BAM-H1 करती है ना, तो ये कैसे कर लेगी। सो इट विल नॉट एबल टू कन्फर्म एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस टू द होस्ट सेल, ये नहीं कर पाएगी। ओके क्योंकि उसने अपनी एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस को क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। जब वो उसके कैरेक्टरिस्टिक उसके लूज आउट हो जाएंगे तो फिर क्या उसकी सिंथेसिस वो कंटिन्यूसली कर पाएगी? तो नहीं, उसकी सिंथेसिस आपकी डिसकंटिन्यू हो जाती है, वो आपके ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई बाय एंडोन्यूक्लिएजेस टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन अ DNA। आपके एक स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई किए गए हैं एंडोन्यूक्लिएजेस के द्वारा, ताकि एक स्पेसिफिक पोजीशंस पर DNA को हम कट कर सके। तो ऐसे पोजीशंस को क्या बोला जाता है? डीजेनरेट प्राइमर सीक्वेंस, ऐसा कुछ तो आपने पढ़ा ही नहीं। ओकाजाकी सीक्वेंस तो ये नहीं होता है, वो DNA से DNA के बनने को बोलते हैं। पैलिंड्रोम, अगर याद होगा इस चैप्टर में आपने पढ़ा था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो कि आपके बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम तरीके से आप उसको रीड करते हो। एंड दैट सीक्वेंस उसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियोजेस का यूज़ करते हैं और वहाँ पे स्पेसिफिक DNA को हम कट कर सकते हैं लाइगेट करने के लिए। सर नॉट लाइगेट, हेलिकेज कह सकते हैं, फिर रिस्ट्रिक्शन। हाँ, नेक्स्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन, जब जीन एम्प्लीफिकेशन हम प्रोसेस करते हैं PCR का इस्तेमाल करके, अगर टेम्परेचर, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन, अगर ये हम नहीं मेंटेन करते हैं इन द बिगनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ PCR विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। तो इसमें से आपके कौन से PCR जो स्टेप्स है वो अफेक्ट हो जाएंगे। तो एनीलिंग इफेक्ट होगी? नहीं, एनीलिंग तो नहीं होगी। एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, आपका जब डीनेचुरेशन ही नहीं होगा तो फिर आपके PCR चेन रिएक्शन आगे सही से प्रोसीड नहीं कर पाएगी। सो दैट आंसर विल बी C। नाउ 45 बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इसके ऑप्शंस, अच्छा ये रहे ना, ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इसमें से आपको ऑप्शंस करने हैं, ये तो आप सेलेक्ट कर लोगे बट ऑप्शंस नीचे है, ठीक है। अब देखो बैसिलस थुरिनजेनेसिस, दिस इज रिलेटेड टू योर क्राई प्रोटीन्स, है ना, क्राई फर्स्ट, क्राई सेकेंड प्रोटीन। थर्मस, तो थर्मस एक्वेटिकस होती है, तो उसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो DNA पॉलीमरेज, बिकॉज दे आर वेरी हाईली स्टेबल, वो हाई टेम्परेचर्स पे भी क्या होती है, मतलब लाइक अपने कैरेक्टरिस्टिक को लूज आउट नहीं करती है। फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, तो ये क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम होती है। सैल्मोनेला टाइफी, तो ये फर्स्ट rDNA मॉलिक्यूल है। ओके, सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर A, हियर डाउन वी कैन टेक इट A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर मूव करते हैं। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस होती है, जो भी सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं उसे हम किसके हेल्प से देखते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसी की हेल्प से देखते हैं, है ना। एसिटोकार्बाइन का तो कोई, ये डायरेक्ट मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन है बेटा, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। मैंने भी सही किए थे, गलत हो ही नहीं सकता ना, ऐसे क्वेश्चन को कौन गलत करता है।
अब देखो बीटी कॉटन जो वैरायटी होती है दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस थुरिनजेनेसिस इज रेसिस्टेंट टू। तो ये जो बीटी कॉटन वाली थी ये किसके फंगल डिजीज, क्या फंगल डिजीज हो रही थी? नहीं हो रही थी। प्लांट नेमेटोड्स नहीं, इंसेक्ट पेस्ट, जो भी आपके इंसेक्ट पेस्ट जिसमें आपके क्या हो रहे थे, कॉटन बॉलवर्म, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नाउ 48 आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसमें से गलत क्या है आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अकॉर्डिंग? दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये तो सही है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग, हाँ। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, तो वो लेंथ पे वो डिपेंडेंट नहीं होती है, सो दैट इज द रॉन्ग, वो गलत है। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय EcoR1 is, इसमें से कौन सी होगी जो स्पेसिफिक पैलिंड्रोम को वो कट करेगी? तो आपका ये NCERT का ही बेटा एग्जाम्पल था GAATTC, तो ये आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, EcoR1 इस साइड पे वर्क करती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि आप एक बार NCERT के थ्रू जाओ, आपको ये दिख जाएंगे वहाँ पे पैलिंड्रोम वाला, जहाँ जिस एरिया में पढ़ाया गया है, आप क्लियरली उस डायग्राम को ही देख करके समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस डैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज, जो सीक्वेंस जो कि कंट्रोल करती है आपके कितने नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो डीएनए से लिंक करे, डैट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो साइट होती है वो इस चीज़ को करती है, कंट्रोल करती है। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से सही पेयर को चूज करना है। पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, नहीं, पॉलीमरेज तो चेन क्या करती है, लंबी करती है ना, इलॉन्गेशन। न्यूक्लियेजेज सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, न्यूक्लियेज सेपरेट करती है दोनों स्ट्रैंड को, नहीं, हेलिकेज करती है वो। एक्सोन्यूक्लियेज मेक कट्स एट द स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन डीएनए, नहीं है तो एंड ऑफ डीएनए को कट करती है। लाइगेज क्या करती है, ज्वाइन करती है, सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आते हैं 2019, चलो कर लेते हैं बट हाँ ठीक है। एक सेलेक्टेबल मार्कर इज़ यूज टू, सेलेक्टेबल मार्कर का क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम उससे क्या करें, एलिमिनेट कर पाए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, सो दैट ट्रांसफॉर्मेंट्स हमारे क्या हो जाए, रीजनरेट हो जाए। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर का काम होता है। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर NCERT, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 53 ना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया हुआ है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करके, तो इनकरेक्ट बताना है, ओके, नॉट द करेक्ट, इनकरेक्ट। डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होती है, सो इट इज लोडेड ऑन जेल टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल, तो नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट्स आपकी ट्रैवल करती है अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ जेल हुज कंसंट्रेशन डजंट इफेक्ट द मूवमेंट, ये तो गलत है ना, इनकरेक्ट है, ये भी है। स्मॉलर साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स थ्रू इट, हाँ ठीक है ये। प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, डायरेक्टली नहीं देख सकते ना, उसमें इथेरियम ब्रोमाइड की क्या करनी पड़ेगी, स्टेनिंग करनी पड़ेगी, सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर A, B, D. An enzyme catalyzing the removal of nucleotides from ends of DNA, exonuclease, इसका आंसर तो बिना सोचे समझे लगा देना, ठीक है, नहीं सोच लेना ऑफ कोर्स। अब फिर से वही है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगी, तो न्यूक्लियोटाइड्स को जो आपके एक्सोन्यूक्लियस एंड से हटाएगी, मतलब B का 4 दो ऑप्शंस में आ रहा है। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगी, तो स्पेसिफिक पोजिशंस में काम करेगी, तो A का 3, B का 4, देखो B विल बी द आंसर, ओके। आपके दो एंटीबायोटिक जो रेसिस्टेंस जीन्स होते हैं, वेक्टर PBR322 पे R4, वो किस चीज़ के लिए होता है, तो एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन के लिए होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, स्लज डाइजेस्टर, इंडस्ट्रियल ओवन, बायो रिएक्टर। इफ़ यू रिमेंबर आपने बायो रिएक्टर्स का डायग्राम पढ़ा है NCERT में, वो पूरा बायो रिएक्टर्स में उसमें कैसे फोम ब्रेकर का क्या काम होता है, इम्पेलर का क्या काम होता है, कल्चर ग्रोथ क्या होती है, उसमें स्टेराइल एयर कैसे पास करते हैं, मोटर का क्या काम होता है, तो ये सारी स्ट्रक्चर्स आपने उसमें ऑलरेडी देख लिया है। अब फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन endonuclease, to find the incorrect statement. The enzyme binds DNA to specific sites and cut only one of the 2 strand. एक ही स्ट्रैंड को क्यों काटेगी, वो तो दोनों को कट करेगी ना। DNA replication out of a mixture of biomolecules can be achieved by treatment with, जो DNA का प्रेसिपिटेशन कैसे कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को स्पूलिंग बोलते थे, जिसमें हम किसका एडिशन करते हैं, चिल्ड एथेनॉल का, जिसकी वजह से हमारी DNA क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स। किसका इस्तेमाल किया जाता है आपके ह्यूमन लिम्फोसाइट्स के मतलब के लिए, वेक्टर के लिए? तो डैट इज़ योर रेट्रोवायरस, बिकॉज वो हमारे कह सकते हैं कि वो एज इट ओन ट्रीट करती है हमारी बॉडी को, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन दिस सीरीज वी आर ऑल्सो 2019 तक हमने बना लिया। देखो 2018 में फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है पीसीआर वाले, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है 2017 में भी। पहले इससे क्वेश्चंस कम आते थे, इस चैप्टर से थोड़े कम आते थे एज़ कम्पेयर टू योर लाइक अब जो आने लगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इज़ लाइक अ इमर्जिंग फील्ड, अब ये काफ़ी ग्रोइंग फील्ड हो चुकी है। जेनेटिक्स इज़ इमर्जिंग फील्ड, तो इस तरीके से अब इसके क्वेश्चंस के भी नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से मेहनत करो और अपने क्वेश्चंस को लगाओ, अपने नोट्स को नहीं, एनसीईआरटी को बेटा रिवीजन करो, बिकॉज एनसीईआरटी तो आपको याद होनी चाहिए, और लेकिन से कि एनसीईआरटी आपको समझ आ जानी चाहिए, समझ आने के बाद वो याद होनी भी चाहिए, तब क्वेश्चंस आपके सही बनेंगे। सिर्फ समझने से आप ये नहीं सोच सकते कि आपके क्वेश्चंस हमेशा सही हो जाए, वो गलत भी हो सकता है। तो समझ के साथ साथ वो आपको याद भी होनी चाहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।